या बातमीचे प्रायोजक आहे हुमा गिफ्ट्स मल्टीब्रँड मोबाईल शोरूम। हाल ही में हुए कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर के महापालिका की इलेक्शन के चलते इस चुनावी मैदान में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार के हाथ पतंग थमाकर चुनावी मैदान में खड़े किए थे। बीजापुर शहर के टोटल 35 वार्ड थे, जिसे मद्देनजर रखते हुए एआईएमआईएम ने अपने 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए। वार्ड क्रमांक 20 में सबीना हल्लूर, इनको इस चुनावी मैदान में करारी हार का सामना करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 24 रश्मि बसवराज पाटिल, इस वार्ड में मतदाताओं ने इनको नापसंद करते हुए एआईएमआईएम को दूसरा झटका दिया। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 25 सुफिया बख्शी को मतदाताओं ने भारी मतों से जिताया। वार्ड क्रमांक 28 से रिजवाना बानू कैसर इनामदार, यह भी पतंग को आसमानों में उड़ाया और जीत हासिल की। चुनावी दावपेच, वार पलटवार, ये सभी के चलते एआईएमआईएम के शहर बीजापुर में बुलंद करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी रैली बीजापुर के गलियों में उतारी। इस दौरान भीड़ तो बड़ी जमी थी। उम्मीद 4 उम्मीदवारों को जिताने की थी, मगर 2 उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसी के चलते 2 उम्मीदवार एआईएमआईएम की पतंग को जोरों और शोरों से उड़ाते हुए चुनावी मैदान में बाजी मारी। जीते हुए 2 उम्मीदवार अपनी पतंग को लेकर बीजापुर की महानगर पालिका में एआईएमआईएम की आवाज बुलंद करने निकल पड़े। आइए हम सीधे रुख करते हैं जीते हुए और उन्हें जिस चुनावी मैदान में करारी हार का सामना करना पड़ा, एआईएमआईएम की उम्मीदवारों की कहानी उन्हीं के जुबानी। जय हिंद, लोक प्रधान न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम सोलापुर शहर के करीब कर्नाटक का एक मशहूर शहर जिसे बीजापुर कहा जाता है, बीजापुर जिसमें ऐतिहासिक कालीन वास्तुओं से प्रसिद्ध ऐसा शहर, जहां हाल ही में नगर पालिका की निवडणूक हुई। इस निवडणूक के मद्देनजर रखते हुए आज एमआईएम पार्टी भी यहाँ जोरों और शोरों से अपने 4 कैंडिडेट दिए थे, मगर बेहद अफसोस से कहा जाता है कि 2 कैंडिडेट यहाँ से हार पत करे और 2 कैंडिडेट को यहाँ भरपूर से जीत हुई है। आज हम जीते हुए दोनों कैंडिडेट लोक प्रधान के माध्यम से उनके जीतने का राज क्या था और किस तरह से उन्हें जीत हासिल हुई, इस जीत के दौरान में उन्हें किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आइए आज हम सुनते हैं ये इलेक्शन की कहानी उन्हीं के ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वार्ड नंबर 28 में हमारी बीवी को ठहरा कर था रिजवाना बानू कैसर इनामदार। 28 तारीख को जैसा इलेक्शन हुआ, 31 तारीख को उसके नतीजे आए। अल्लाह के फजल व करम से हमारे को चुनकर आए हम, और लीड तो कम मिली, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में इससे ज़्यादा लीड से हम चुनकर आएंगे। जिस तरह से इनको लीड तो कम मिली मगर इनकी जीत हुई, इस खुशी के मौके पर आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोक प्रधान के माध्यम से आपने एमआईएम की माध्यम से यहाँ पे जो निवडणूक लगाए थे, इस निवडणूक के माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा लीड कहाँ से उम्मीद थी? मतलब आपके कार्य से उम्मीद थी या पक्ष के माध्यम से उम्मीद थी? नहीं, कैसा है, हालांकि मैं पहले दूसरे पार्टी में था। जैसा मुझे एमआईएम का ऑफ़र आया तो एमआईएम के फॉलोअर्स इतने जमा हुए कि आप कैसर इनामदार साहब, आप एमआईएम ही फाइनल करो। क्यों बोले तो जो यंग जनरेशन है वो बेहिसाब दीवाने लोग हैं, ऐसा हो लग रहा है मुझे। एमआईएम के इतने दीवाने हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो वजह से मैं एमआईएम चॉइस किया और एमआईएम में अल्लाह के फजल व करम से मैं चुनकर आया। जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे एमआईएम के दीवाने, एमआईएम के फैन बहुत ज़्यादा है, तो इसी बात पर यह अंदाज़ा लगा सकता है कि अभी आने वाले चुनाव के बाद में यहाँ और सिर्फ एमआईएम का ही बोलबाला होगा क्या? इंशाअल्लाह ताला 100% ऐसा ही होगा। जैसा कि 25 तारीख को ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ तो हिंदू मुस्लिम पूरे डाइवर्ट हो चुके हैं अब। क्यों बोले तो एक हमारे बीजापुर के वास्ते एक बहुत तो नया चेहरा है। यहाँ खाली बीजेपी कांग्रेस थर्ड जो है वो दड़ है। ये ट्रायंगल में जो हमारे को मैच खिला रहे थे, अब इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। अब एमआईएम जैसा नया चेहरा आया तो पब्लिक पूरा टर्न हो चुकी है बीजापुर की।
तो अभी हम अब 2 दिन से लोक प्रधान की टीम यहाँ बीजापुर के हर एक गली कोचे से, हर एक शहर से गुजर रही है। हमने देखा यहाँ नजरअंदाज भी बहुत से नगर सेवक इसके पहले भी कर चुके हैं। बीजापुर की हालात जैसे कि रास्ते, एक भी रास्ता यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है। और महत्व की बात यह है कि यहाँ पीने लायक पानी जो है वो 8-10 दिन या 15 दिन के बाद में यहाँ के शहरवासियों को पीने का पानी मिलता है। तो इसके बारे में जो मतदारों ने आप पर जो विश्वास देके एमआईएम की पार्टी के माध्यम से आपको चुन के दिया है, उनकी जो अपेक्षा आकांक्षा है वो आप पूरी करेंगे क्या? इंशाल्लाह ताला मेरा वर्क जो है 2007 और 2008 से मेरा काम चालू है वार्ड में। ये वार्ड की जनता जानती है, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम एक 12 महीने का मौका मिला था। जैसा कि हमारे मामू थे अब्दुल मोबिन इनामदार, उनका इंतकाल के बाद मैं 12 महीना कॉरपोरेशन संभाला था। तो जब मैं सबसे पहले काम जो किया था, जो शाही कुएं हैं, वो शाही कुओं को क्लीन करके आज 75% वार्ड में हमारा पानी जाता, आज तक भी चालू है। 2022 तक भी वही पाइपलाइन है, वही कुएं हैं। तो मैं 24 आवर्स भी चालू करेंगे तो पानी कम नहीं होता। तो वो देख को पब्लिक हमारे को सवाल जवाब ज़्यादा नहीं करे सो है कि बोले तो मैं पावर में ना रहो भी काम करे सो है। अब मैं जब पावर में आ चुका हूँ तो इंशाल्लाह मैं और इससे भी ज़्यादा काम करूँगा। और बाकी का जो रोड का मसला है वो थोड़ा बहुत हमारे को पब्लिक भी सपोर्ट करना है इसमें। क्या साहब, क्यों बोले तो जो फंड हमारे को आना है उतना फंड आ रहा नहीं। और हमारी पब्लिक का एक ऐसा निज़ाम बन चुके हैं, अच्छी रोड में नहीं हो पाती है इनको। एक दिन छोड़ को पानी छोड़े बोले तो झगड़े करते हैं, रोड पर पानी आ रहा है। उसकी वजह क्या अगर को बोले तो हमारे पास ओपन ड्रेन का सिस्टम कहाँ भी नहीं है बीजापुर में। तुम्हें पूरा बीजापुर सर्वे कर को देखो, नल आने के बाद पानी बाहर जाने की जगह नहीं उसे, हमारे घर के सामने से ठहरता पानी। वो वजह से पब्लिक तकरार करती है, तुम्हें 15 दिन की बार छोड़ो लेकिन डेली नको छोड़ो। ऐसा हमारा एक निज़ाम बन चुके आज है। ये लोगों की भी एक सोच में बदलाव आना। हर कॉरपोरेटर, हर एमएलए अपना वार्ड सुधारना कर को सोचे रहता है, अपना एरिया सुधारना कर सोचे रहता है। लेकिन ये हमारी पब्लिक को देखो, ये सब 100 पब्लिक है, इनको क्या छेड़ना नहीं बोलो, खामोश है। पब्लिक में भी चेंज आना क्या नहीं। अच्छा, ये थे हमारे अभी चुन के आ रहे हुए नगर सेवक इनामदार साहब। तो आइए, इन्होंने जो तरक्की और उन्नति के बाद में जब इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग भी महापालिका के साथ साथ नगर सेवक को सपोर्ट करना जरूरी है, इसी के साथ साथ वार्ड क्रमांक 25 से निवड़ के आए हुए हमारे एमआईएम के नए नवजीत जिसको कहा जाता है, अभी हमारे एक नगर सेवक यहाँ जुड़े हुए एमआईएम के माध्यम से चुन के आए हुए। अस्सलाम वालेकुम साहब, सबसे पहले तो लोक प्रधान न्यूज में आपका स्वागत है। आप 25 नंबर प्रभाग से अभी चुन कर आए, तो क्या खुशी महसूस होती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज वाटी, मेरी माँ जो है चुन के आए हैं। अच्छा। और हमारे वोटर्स बहुत सपोर्ट करके हमको 700 की लीड से जिताए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और जो है मेरी माँ का जो काम है बीजापुर वार्ड में नहीं, बीजापुर लोग कुछ पता है, ये एनआरसी और जो इसका हिजाब का मामला है, ये सब काम किए हैं मेरी मदर। तो वो देख के लोग वोट करें मेरे वार्ड में। अच्छा। और तो टिकट आपको जब एमआईएम की टिकट आपको मिली, तो इसके अलावा और से भी ऐसे बहुत से पार्टियां थी यहाँ पे, वो पार्टियां भी आपको टिकट देने की कोशिश करे होंगे शायद? सब कोशिश करे थे। बाद में एमआईएम का जो हम ना सपोर्ट मिला, बहुत उनके जो हमारे कार्यकर्ता उनके में हैं, बहुत अच्छा काम करके हमको आगे बढ़ाए उसमें। अच्छा, जो एमआईएम पार्टी के जो पदाधिकारी है, जैसे कि यहाँ के जो शहर के अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श बीजापुर है, इनके साथ साथ कई एक ऐसे दिग्गज नेता भी एमआईएम के यहाँ बीजापुर शहर के अंदर एमआईएम की कुछ तरकीब और बुनियाद कायम रखने के लिए आप पर जो भरोसा करके जीत के दिए, उस जीत की खुशी सबसे ज्यादा किसको जाती है साहब? सब में जात अल्लाह का शुक्र है, जो हम ना मोहल्ले के लोग जो सपोर्ट करे, जो बड़े हैं उन्होंने जो सपोर्ट करे, और एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सपोर्ट करे। अल्लाह का शुक्र है कि 8 बार रिजेक्ट होके 9वीं बार उन्होंने हमारे टाइम में आए, सो ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। और सब जो आए वो बहुत बड़ा हम अल्लाह का एहसान है। तो इसका मतलब ये कि ओवैसी साहब बीजापुर का दौरा करने के बाद ही
मतों के अंदर कुछ तब्दीली होने के बाद आपकी जीत हासिल हुई। हाँ, वो तो 50% हुई, उसको कुछ भी नहीं। जो हमारी माँ का जो काम था, ये हमें 2008 में हमारी माँ चुन के भी आई थी, 2013 तक। लास्ट टाइम जो ये 9 साल जो गए हमारे वेस्ट, वो काम फिर वहां से और चालू करने का पोजीशन है हमारी भी। वेस्ट गए 9 साल, जो चुन के आए, हाँ। कौन करे नहीं करे नहीं, वो कहाँ छोड़े थे, उधर से और चालू करने वो पोजीशन है। तो हमारे वार्ड में। राजकारण को एक मुद्दा रखकर राजकारण के साथ साथ समाज कार्य का जो वलवला, जो वसवसा आपके अम्मी का था, उसी के साथ साथ आपके माध्यम से, उन्हीं की बदौलत आपको ये जीत हासिल हुई है। सबसे बड़ा कहना आपका ये है। अल्लाह का शुक्र है, वही हमारे माँ का जो काम है, उससे ही हमको वोट मिले और उससे ही लोग भी एक हुए। और हमारे जो मोहल्ले के लड़कंदा हैं, वो भाई बन के, मैं वैसा ही उनके साथ रहता हूँ, मेंबर बन के नहीं रहा। आज भी मुझे भाई बन के उन्होंने काम बोलते हैं और काम मैं करता हूँ। अच्छा, एक आखिरी बात है जो आज से अभी आपको यहाँ से जीत हासिल हुई, जिस जीत के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं के बल पर, जो मतदाताओं के बल पर आपने एमआईएम की पतंग आसमान में उड़ाई, ये पतंग आने वाले कल में और कितनी ऊंचाई तक उड़ने वाली? इंशाल्लाह में पार्टी में रहेंगे और इतनी ऊंचाई पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद इधर से एमएलए ठहराने का भी कैसर भाई हम मिल के कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से कामयाब करने की कोशिश करेंगे। एमआईएम पार्टी। ये थे हमारे बीजापुर महानगर पालिका में निवड़ के आए हुए 2 एमआईएम के नगर सेवक, और इन्हीं के साथ में कुछ चर्चा हमने यहाँ बीजापुर के शहर के कुछ हालात यहाँ इनके सामने मौजूद किए गए थे। मगर इन्होंने मतदाताओं के साथ साथ आने वाले कल में इस शहर के विकास के साथ साथ यहाँ के पीने का पानी का मसला हो या फिर रास्ते का मसला हो, अंजाम देने की बात आज लोक प्रदान के माध्यम से बीजापुर वासियों को एक संदेश दिया है। मैं तहे दिल से वापस फिर से एक बार इनका यहाँ पे सत्कार और सम्मान के हिसाब से इनको शुभेच्छा देता हूँ। आज ये 2 नगर सेवक यहाँ एमआईएम की पतंग लहराए हैं, और इसी के साथ साथ 2 नगर सेवक लोग यहाँ की पतंग जो है इनकी नीचे आई है। समझ में नहीं आता कि ये 2 नगर सेवक किस अंदाज से, किस बुलंद आवाज के अंदर पतंग उड़ाए, और ये इनका ये भी कहना है कि ये पतंग को आगे ऐसे ही उड़ाने वाले हैं, ऐसे ही बरकरार रखने वाले हैं। तब तक हम आपको बता दें कि ये 2 नगर सेवकों के साथ में यहाँ और एक नगर सेवक है, जो हमारी एक लेडीज है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, सबसे पहले तो लोक प्रधान में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप कौन से प्रभाग में खड़े थे? एमआईएम से एमआईएम से कौन से प्रभाग नंबर, वार्ड क्रमांक? 20। से आपको 20 वार्ड में से 20 नंबर में से आप जब इलेक्शन को खड़े लेते हैं, आप एमआईएम पक्ष ही क्यों चुना? एमआईएम पक्ष ऐसा है कि यहाँ पे बीजापुर में है ना, यहाँ के बहुत सारे फैन फॉलोअर बहुत हैं एमआईएम के। तो एक हमें भी एक नया एमआईएम को उभरता हुआ चेहरा लाना था, और इसके लिए मैं और ये लोग भी मुझे इस काबिल समझा, मुझे एमआईएम के, कि मैं इनके मुद्दे पर उतर सकूं। अभी जहाँ आपको ऐसा नजर आता है कि आपने जिस तरीके से ये वार्ड के अंदर जो काम किए थे, इलेक्शन लड़ाए थे, प्रचार भी अच्छी तरह से हुआ था, लोग भी आपसे जुड़े थे, मगर कहीं ना कहीं आपको एक हार यहाँ मिली है। इस हार की वजह से कहीं आप कमजोर, नाराज, ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार जीत तो रहती है ना। अभी 9 कैंडिडेट है हमारे, जो 20 नंबर वार्ड में 9 कैंडिडेट थे, एकदम टफ कंपटीशन था। भी नेशनल पार्टी भी थी उसमें, फिर भी मैं वहाँ पे लेडीज वार्ड है तो भी मैं वहाँ पे जेंट्स के साथ फाइट करी हूँ, अकेली लड़की, और उसमें मुझे अफसोस नहीं है उस बात का। माशाल्लाह इस बात की खुशी है कि 2 हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, वो मेरा हारने से ज्यादा वो बहुत खुशी हुई 2 एमआईएम के कैंडिडेट बैठे हैं। अच्छा, ये तो एक शेर दिल ही औरत कह सकती है कि मेरे हार से ज्यादा औरों की जीत की खुशी आपके दिल के अंदर बहुत बरकरार है। बहुत अच्छी बात है। मगर अभी जो भरोसा के वोटर लोगों ने आपके वार्ड से जो भरोसा देके तुमको जो मत दिए थे, अभी इसके बाद आपकी हार होने के बाद भी आप उस वार्ड के अंदर वही काम फिर से करने वाले क्या? ऑलरेडी मैं 12 साल से सोशल वर्कर हूँ, और जो भी मुझे वोटिंग किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो वोट नहीं किए हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो ग्राउंड बना के एक दम पे उतरना है, और ऑलरेडी मैं सोशल वर्कर हूँ तो करूँगी ही ज़रूर काम। ये हारना जीतना वो तो किस्मत की बात है, तो हम हार के बैठना ये
गलत बात होती है ना। तो मैं सबकी उनके सेवा में और उनके खिदमत में हाजिर रहूंगी, कभी भी, एवरी टाइम। तो आपको हारने का कोई अफसोस नहीं है? नहीं नहीं, अफसोस तो बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे एक क्या बोलते तुम, मुझे हारने से ज्यादा बोल रही हूँ ना, 2 सीट आने की वजह से डबल खुशी हो गई है मुझे। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि एमआईएम के माध्यम से आपको जो हार हुई, अगर एमआईएम छोड़ के दूसरा और कोई पक्ष, उसका अगर आप टिकट लेके वहाँ पे खड़े रहते थे इलेक्शन के मैदान में, तो वहां से आपको शायद जीत मिल सकती थी, ऐसा कुछ? ऐसा तो कैसे सोच सकते हैं, अभी वो किस्मत की बात है ना, वो हारना जीतना तो। अब अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम से जुड़े हैं तो पतंग तो ऊपर 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 तक लहराएंगे, तो नीचे तो गिरने नहीं देंगे। अब हमारी तो गिरी कहाँ है पतंग, अभी तो 2 कैंडिडेट बैठ गए तो एकदम हाई लेवल पे चढ़ गई है ना, तो अफसोस की बात नहीं है उसमें। जैसे कि आपने देखा है, हमने लगातार सुना है कि हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। सचमुच हार कर भी एक बाजीगर कहलाने वाली हमारी आज यहाँ एक बहन है, जो लेडीज है, जो हारने के बाद भी इनके दिल में थोड़ी सी भी कहीं ऐसी धमक नहीं दिखी। हमेशा ये चमकते हुए चेहरों के साथ में जो 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मानकर आने वाले कल में वापस एमआईएम के साथ में कट्टर से खड़े रहने वाली ये महिला, आज हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक के लिए, इसके बाद आने वाले कल में वापस बीजापुर की हर एक घड़ामुड़ी देखने के लिए आप लोग प्रधान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को बेल आइकन दबाएं। तब तक अलविदा। हुमा गिफ्ट तर्फे खास दसरा धमाका ऑफर, ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त, सबसे सस्ता सेल। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम मध्ये दसरा निमित्ताने यंदा विविध प्रकारचे भरपूर ऑफर्स ठेवण्यात आले आहेत। लकी ड्रॉ, फ्री डिस्काउंट ऑफर सह कॅशबॅक ऑफर ही, तसेच सर्व कंपनीच्या फायनान्सची ही सोय उपलब्ध। त्याचबरोबर हुमा गिफ्ट मध्ये सर्व नामांकित ब्रँडचे LED टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ओव्हन, मिक्सर ग्राइंडर ही मिळतील। हुमा मल्टी ब्रँड शोरूम मध्ये ओप्पो, विवो, OnePlus, नोकिया, लावा, टेक्नो, रिअलमी या व इतर सर्व कंपनीचे मोबाईल एकाच छताखाली उपलब्ध। या आणि पहा लाईव्ह डेमो। सर्व सोलापूरकरांनी हुमा गिफ्ट या ठिकाणी भेट देऊन सबसे सस्ता सेलचा लाभ अवश्य घ्यावा। अभी नहीं तो कभी नहीं अशी ऑफर फक्त हुमा गिफ्ट्स मध्येच। तसेच हुमा गिफ्ट्स या शोरूम मध्ये सर्व कंपनीचे एक्सेसरीज मिळतील। इयरफोन, नेक बँड, ब्लूटूथ, इयरबड्स, स्मार्ट वॉच, रॅपिंग, D+ ग्लास, स्पीकर आणि सर्व काही एकाच छताखाली उपलब्ध। तर मग वाट कसली बघताय, आजच भेट द्या। हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड शोरूम, 7 रस्ता, हुमा मेडिकल समोर, सोलापूर।